नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा 2024 में कब है, 22 मई या 23 मई। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी वैशाख पूर्णिमा 2024 में और कब रखा जाएगा वैशाख पूर्णिमा 2024 का व्रत, क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा होती है। इस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे महात्मा बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्य और दान आदि का काफी महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक की पूजा के साथ ही धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र सुदामा को उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए इस व्रत को करने को कहा था। व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से तन और मन शुद्ध होते हैं और सभी पाप ही मिट जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शाम को चंद्रदेव होने पर दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। फिर महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। वैशाख मास को सभी मासों में सबसे उत्तम मास कहा गया है,
इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप मीठे शरबत का, अनाज का, सत्तू का दान दे सकते हैं। आप पंखे, छतरी, जूते, चप्पल या फिर पानी से भरे मटके का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़े के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अन्न और जल दान करने से मनुष्य, देवता, पितर सभी को तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इन सभी के बराबर माना गया है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र देवता की पूजा करते समय ओम सौ सोमाय नम, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय दीप जलाएं और सुबह जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, पितृदोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई बुधवार की शाम 6:49 से और समाप्त होगी 23 मई गुरुवार की शाम 7:22 पर। ऐसे में इस बार 23 मई गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। पहले जानिए मुहूर्त के बारे में। 23 मई गुरुवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:46 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:10 से 4:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ करना उत्तम रहता है और स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम माना जाता है। इस बार की वैशाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अलगे दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है। उस दिन परिघ योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है और उसके बाद से शिव योग है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ या नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:05 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं और अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 2 तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते, और वो हैं अमावस्या और पूर्णिमा। इन 2 तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तिलों का दान आप करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसी फलों का, सब्जियों का, या आप गुड़, घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए,
जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि न काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले को आप जल्दी जग जाइएगा, स्नान करिएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिएगा। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है पूर्णिमा के दिन। आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।